हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 6 को कवर करेंगे। ये टेस्ट जो है 16/6/2025 को हुआ है और आज जो है 17 तारीख है, ठीक है, यानी कल ही हुआ है। तो इसमें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इंक्लूड कराए गए हैं सर के द्वारा, ठीक है ना। तो टेस्ट को जो है वो पूरा लगाइएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और 10,000 लोगों का यह परिवार हो चुका है आज, तो ठीक है, सभी को जो है दिल से धन्यवाद 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 6 16/6/2025। इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये टेस्ट, ठीक है। तो पूरा लगाइएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर पदार्थ कथन वाला दिया गया है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान गिरता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। हवा पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है, ये भी सही दिया गया है। जल पदार्थ का एक रूप है, ये भी सही है। एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, ये गलत है, ठीक है। यानी इसका पूछ रहा है सत्य कथनों के सही समूह का चयन करना है। तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा एक ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3 सत्य है, बाकी चौथा जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से अगला सवाल दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे, यानी ऑप्शन देखिएगा तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो ये हाजीपुर में हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान जो है मारा गया, ठीक है, मारा गया, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, मारा गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आपका हो जाएगा 4 का हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी बॉडी, ठीक है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से 2 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लुई पास्चर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर ने ही किया था। चलिए अगला देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सही है, यानी अधिक है, ठीक है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक या वायुत्तर माना जाता है, ये भी कथन सही दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, सड़क मार्ग से संबंधित है। ये पूछता है प्रश्न, सड़क मार्ग से संबंधित है। ये किसको जोड़ता है? कि आपका दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, कि आपका वुड का आदेश पत्र 1854 को माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका किसने किया था? तो राइट जवाब देखेंगे तो हेक्टर मुनरो ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी और उसके तटीय शहर का मिलान जो है गलत दिया गया है? ठीक है, तो गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे है, सही है। सरयू नदी के किनारे छपरा है, इसको हम लोग घाघरा नदी भी बोलते हैं सरयू नदी को।
सोन नदी के किनारे जो है हाजीपुर नहीं है, हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बाकी गंगा नदी के किनारे पटना है, ये भी सही है, यानी गलत पूछा है हमसे। इसका राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो पहले आए थे 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, हिंद यमन, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन, फिर कुषाण। चलिए नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? ये आपका हजारीबाग की, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। वो कौन सी रात थी? ये दिवाली की रात थी, दीपावली की रात के दिन भागे थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपका कब हुआ था? तो 13 का राइट आंसर देखिएगा तो 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए जो है आपका 7.5 लाख रुपए की राशि जो है एकत्रित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि सिविलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बाकी उस किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच जो है उतना ही उच्च होगा, उच्च नहीं होगा, कम होगा, ठीक है, जितनी सांद्रता उच्च होगी उतना ही पीएच कम होगा। तो यही गलत है और गलत ही पूछा है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट जवाब। बाकी दो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पढ़ लेते हैं। हम पीएच को सामान्यतः पीएच स्केल पर 0 से 14 तक माप सकते हैं। पीएच में पी का आशय है जर्मन शब्द पोटेंज से होता है, जिसका अर्थ जो होता है शक्ति यानी पावर होता है। 7 से कम होगा पीएच मान तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होता है, और बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा आएगा, पहले बैगनी, फिर नीला, फिर पीला और फिर लाल, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की थी? तो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कि आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? कि आपका गज सिंह हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार के 5 जिलों में आयोजित हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, यही गलत है, अंग होता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, सही दिया गया है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? कि आपका आर्टिकल 23(1) हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किन गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड जो है दिया गया था? तो आपका सिखों के 5वें गुरु और 9वें गुरु। 9वें गुरु कौन थे? तो आपका गुरु कौन से हो जाएंगे? तो 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कि गुरु तेग बहादुर 9वें हो जाएंगे और गुरु अर्जुन देव 5वें हो जाएंगे। इसका राइट आंसर देखेंगे तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर सवाल।
25 नंबर प्रश्न है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? ये आपका 299 सदस्य थे। ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें जो है 15 सदस्य जो है महिला थी। ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? ये आपका हो जाएगा गरबा, जो कि गुजरात का नृत्य है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 120/80 mmHg। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अनिवार्य भाग नहीं है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। बाकी सूर्य प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल भी है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो लार ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो है पीनियल ग्रंथि ये है, थाइमस ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, अधिवृक्क ग्रंथि ये भी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? ये किस में होता है? तो राइट जवाब देखिएगा तो पक्षी और स्तनधारी में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सही दिया गया है। पादपों में पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल। सही दिया गया है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है, ये कथन गलत दिया गया है। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, यहाँ से ये गलत दिया गया है। और क्या पूछा है तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो 31 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है या आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग परजीवी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और स्वयं पर जो आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा मेलाटोनिन। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ये नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, स्पीडमैन बस में एक यात्री की आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, तो इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया गया है। तो आपका न्यूटन की गति के पहले नियम द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर। भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ नीचे दी गई है, मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। 37 नंबर प्रश्न का मिलान करने का दिया गया है, तो हो जाएगा धूसर क्रांति जो है आपका किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो संबंधित है चमड़ा उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका झींगा उत्पादन से। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन, एक का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो है फट जाती है, क्योंकि? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो पानी के बाद, यानी पानी जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों में किस प्रकार की जीवाश्म निर्मित होती है? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट जवाब देखेंगे, एक सेकंड, इसका आंसर जो है मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में अगर मिलेगा तो पिन कर देंगे, या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। ये प्रश्न जो है मुझे नहीं मिल पाया है इसका आंसर। ठीक है, और ये पता भी नहीं है मुझे। ठीक है, तो पिन कर देंगे या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम पिन कर देंगे। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? ये आपका कौन कर सकता है? तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा संसद द्वारा कानून से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की? ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में जो है दल बदल का वर्णन किया गया है। ठीक है, दल बदल कानून का याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये अध्यक्ष को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया था, वो कौन सा था? तो ये 92वां संविधान संशोधन था, यानी ऑप्शन देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? ये आपका हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। चलिए अगला देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? ये आपका मेसोपोटामिया की संस्कृति से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये आपका 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, उस समय जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये जीबी मावलंकर बने थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा था मिस्र नील नदी का उपहार है? ये आपका हेरोडोटस ने कहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? ये आपका कौन सा हो जाएगा? 49 नंबर सवाल का हो जाएगा जर्मन पुनर्मिलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक, यानी करीब करीब 4 वर्षों तक लड़ा गया था। इसका तत्कालिक कारण जो था आर्कडिक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB कहाँ स्थित है? तो आपका जामनगर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सुभद्रा योजना जो है शुरू की है? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 2 फरवरी 2025 को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये हम लोग विश्व वेटलैंड डे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, को मनाया, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1971। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है? कि आपका हो जाएगा यहाँ से वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 57 का ए ऑप्शन, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। चलिए नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना।
प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल था। ये जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, मौद्रिक नीति का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करती है? ये आपका इसकी स्थिति हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा अधिक हो पूछ रहा है तो क्या होता है? यह जो है डूब जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। कम होगा घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से, यह तैरेगा, और यहाँ पर अधिक पूछा है तो डूब जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? तो आपका समानांतर क्रम कनेक्शन से, यानी समांतर क्रम श्रेणी से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? ये आपका निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह, तो काला और खुरदरा हो। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समयावधि से डैश होगी, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? तो आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इसी में जो है 1813 के चार्टर एक्ट में जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सामंता हार्वे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 69 नंबर सवाल। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की वन परियोजना ने ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए, किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कोच पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 69 का हो जाएगा यहाँ से नागालैंड राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है, आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो आपका थांगटा हो जाएगा, कलारीपियाहू हो जाएगा और सिलंबम हो जाएगा, यानी ये जो है मडिएट्टू नहीं होगा, यानी ऑप्शन देखिएगा तो 1 और 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से तात्पर्य है कि आपका खोया हुआ क्रेडिट कार्ड को हॉट कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, जो कि पीसी महाल 29 मॉडल पर आधारित था। चलिए दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला जो है उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में किसी कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? ये आपका 74 नंबर सवाल का हो जाएगा, ट्रिकल डाउन परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट है, महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है, और दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है। ये दोनों कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, वसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 76 का हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन भी। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? ये जो अपनाया गया था वर्ष 1992 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपका बनता है कौन सा उत्पाद? तो राइट आंसर देखेंगे तो 78 का हो जाएगा, जल बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 79 नंबर सवाल का हो जाएगा, केवल बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो आपका हो जाएगा क्लोरीन के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अयस्क का युग्म जो है सही नहीं है, यानी गलत है? आयरन का अयस्क जो होता है मैग्नेटाइट सही है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, सोना का अयस्क कैल्वेराइट होता है, कैल्शियम का अयस्क जो है कार्नेलाइट नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सही। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जा सकता है? ये आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग आयोडीन भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ठोस का बिना द्रव में गैस सीधे गैस में परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है? ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, इन धातु की प्रकृति, संरचना, प्रति परमाणु में संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और तापमान, ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 84 का हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट है उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला देखेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको जो है हम लोग DISIPLINARY डिसिप्लिनरी इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, गलत है। चलिए अगला देखेंगे। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजर वर्ड, द 10 कैंडिडेट डॉट ऑफ द इंटरव्यू, द टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या था? तो आपका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम जो है क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 89 का हो जाएगा, ऑपरेशन संकल्प है। चलिए नेक्स्ट है जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी बना है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 90 नंबर सवाल का अपना बिहार बना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए बाकी जो है 91 से लेकर 100 तक जो है आपका कौन सा प्रश्न है? तो ये सभी मैथ के प्रश्न हैं। अपना जो है स्कोर 90 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर कल ही अपलोड कर दिया गया था, इसका सॉल्यूशन PDF आज अपलोड कर दिया जाएगा मैथ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।